अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूसुफ कामरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको एक्सेल के कुछ ऐसे चंद फार्मूलाज बताएंगे, चंद ऐसे आपको ट्रिक्स बताएंगे जिसको यूज़ करके आप अपने एक्सेल के वर्क को बहुत इजी कर सकते हैं। ये डेली यूज़ के हैं और मोस्टली जब हम काम कर रहे होते हैं तो अगर हमें इन ट्रिक्स का या इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता तो हमारा काम जो है, जो 1 मिनट का काम है, वो 10-10 मिनट में या आधा आधा घंटे में घंटों भी ले सकते हैं हमारे। तो ये ट्रिक्स आप फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह इससे आपका काम का करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्ज करें ये एक छोटा सा टेबल है जिसके अंदर ये कुछ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये डेज लिखे हुए हैं और इस तरह मंथ्स लिखे हुए हैं। अगर फर्ज करें मैं ये चाह रहा हूँ कि इस डाटा को सारे को, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको अपर केस में करूँ। तो अपर केस में करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है, इज इक्वल टू अपर करके, इज इक्वल टू अपर करके टेक्स्ट को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एंटर करते हैं तो अपर केस में चला जाता है। ठीक है जी, एक ये तरीका कार होता है। जैसे मैं फर्ज करें यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे अपर आ गया ऊपर, और यहाँ पे जैसे यूसुफ कामरान लिखा हुआ है इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ तो ये क्या होगा, अपर केस में चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर फर्ज करें आपको ऑप्शन दी जाए कि आपने कोई फार्मूला यूज किए बगैर आपने इसको अपर केस के अंदर लेके जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले सिलेक्ट करें सारे को। ठीक है। और हमारे पास होम टैब के अंदर काफ़ी सारी जो होती हैं हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे ये फॉन्ट साइजेस होते हैं। इसके अंदर आपके पास अपर केस की भी ऑप्शंस होती हैं। ठीक है जी। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, अपर केस आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, फर्ज करें ये देखें, अगर ये मैंने सेलेक्ट किया तो पीछे क्या हुआ है, ये देखें, ये सारा टेक्स्ट उसके अंदर अपर केस के अंदर हो गया है। तो आप अगर फार्मूले के बगैर करना चाहें, लार्ज नंबर पर डाटा है, कई शीट्स पे डाटा है, आप उसको जस्ट सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको जाके अपनी उस फॉन्ट साइज से ये सिलेक्ट कर लेते हैं अपर केस वाला। ठीक है जी, फार्मूला के बगैर। ये ट्रिक नंबर 1 है। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। फर्ज करें आपके पास ये इसको हम अंडू कर देते हैं और यहाँ पे आप जैसे ये मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ और ये आपको एक इन्फॉर्मेशन सेल की लिखी आ रही है, तो ये इसका मतलब है ये है सेल की इन्फॉर्मेशन। तो ये कैसे आती है, ये फर्ज करें ये यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उस सेल्स को सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाना है, डाटा में जाना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन होती है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सेटिंग होती है, इसमें एनी वैल्यू आपने रहने देना है। आपने इनपुट मैसेज के अंदर जाना है, आपने टाइटल लिखना है, जो भी आप चाह रहे हैं कि इस सेल के ऊपर जब मेरा कर्सर जाए तो वो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपने उसका टाइटल दे देना है, और जो भी टेक्स्ट आप चाह रहे हैं कि नज़र आना चाहिए वो आप यहाँ पे नीचे टाइप कर देंगे। ठीक है जी। और इसको ओके कर देंगे। अब देखेंगे तो आप जहाँ पे भी इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो सेल की इन्फॉर्मेशन आपको वो शो कर रहा होगा। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जनाब तीसरे टिक की तरफ। अगर डाटा जो है आप कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये है, इसके अंदर हम इस टेबल के अंदर से हमें फ़र्ज़ करें ये वाली लाइन चाहिए। हम क्या करते हैं, बाज़ वक़्त ये लाइन चाहिए, उसके बाद मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें मुझे ये चाहिए, मैं कंट्रोल दबा के रखता हूँ, फिर उसको मैं इस तरह करके कॉपी कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट शीट में जाता हूँ कॉपी करता हूँ, या एक एक रो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट में जाके इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर इसकी बजाय मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ही दफ़ा मैं सिलेक्ट करता जाऊँ और एंड में जाके उसको जहाँ पर मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ कर दूँ, तो इसका तरीकाकार क्या है, ये बहुत आसान है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने होम टैब के अंदर जाना है, आपके पास यहाँ पे ये क्लिप बोर्ड लिखा होता है। ठीक है जी, फॉर्म प्रिंटर के नीचे आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये क्लिप बोर्ड आपके पास यहाँ से ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ पहले से डाटा कॉपी हुआ है, तो मैंने क्या करना है, फर्ज करें मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ जिसको मैंने कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ठीक है। सिमिलरली मैं उसके बाद मुझे ये और टेक्स्ट चाहिए, उसको मैं पकड़ता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ। इसी तरह मुझे कुछ और डाटा चाहिए, वो उसको पकड़ता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और जो जो मुझे डाटा चाहिए उसको पकड़ के मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ। मैं नई शीट के अंदर जाता हूँ। ठीक है। और शीट के अंदर जाऊँगा और मैंने जहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है वहाँ पे जाऊँगा। ठीक है। और वहाँ पे जाके पेस्ट ऑल कर दूंगा। तो अब ये देखें, ये मैंने जो जो वहाँ पे सिलेक्ट किया था, ऊपर हेडिंग सेलेक्ट की थी, फिर यूसुफ हादिया एंड सर्वर का डाटा सेलेक्ट किया था, तो वो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। तो ये एक ऑप्शन आ गई हमारे पास, ये कि डाटा कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो यहाँ से इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गया आपके पास। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ये डाटा दिया हुआ है जिसके अंदर हम ये चाह रहे हैं, ये जैसे हमारे पास बॉक्स है, हम क्या करते हैं नॉर्मली अगर इसको कॉपी करना है तो हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, सारे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं। अगर इसी शीट के अंदर कहीं पेस्ट करना हो तो एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ये लेके जाएंगे और यहाँ पे ये एरोज के निशान बन जाते हैं। आप वहाँ पे जाके इसको पकड़ के इस टेबल को जहाँ पे मर्जी अपना एडजस्ट करना चाहें वहाँ पे जाके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है। ठीक है जी, अपने सीट के अंदर कहीं भी। इसके बाद हम चलते हैं जी
हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जैसे सिलेक्ट डाटा में एक साइड पे लिखा हुआ है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस डाटा को मर्ज किए बगैर मैं इस टेबल के सेंटर में लेके आऊँ। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब मार्जिन सेंटर, क्योंकि आपको जब आप सम के फार्मूले कर रहे होते हैं या आप इसको फॉर्मेटिंग के अंदर आपको जब मर्ज होता है डाटा, तो आपको क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फॉर्मेट पे जाना है, ठीक है। इसका जस्ट आपने राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है। फॉर्मेट सेल के आप जाने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट की ऑप्शन आपके पास आती है, ठीक है। अलाइनमेंट के ऑप्शन पे जानी है, ये हॉरिजेंटल में जो है नीचे जनरल लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन यहाँ पे आपने क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये डाटा आपका सेंटर में आ गया। अब ये मर्ज भी नहीं है डाटा, आप देख सकते हैं, और ये सेंटर में भी है। तो इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम इसको जिस तरह मर्जी, मतलब ये सिलेक्शन की हमने सेल की तो इसने इफेक्ट नहीं किया। अगर ये मर्ज होगा तो इसको ये सिलेक्शन करने में इस सेल को प्रॉब्लम करेगा, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस तरह इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप ये चाह रहे हैं कि आपकी हेडिंग्स हैं, ये फ़र्ज़ करें, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये डाटा जब मैं नीचे स्क्रॉल करूँ ना, तो ये जो पहली रोज़ है ना, ये इनको ये एटलीस्ट मेरे पास जो हों ऊपर फ्रीज रहें, मतलब कि मुझे शो होती रहें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन हमारे पास ये होती है, फ्री स्पैन्स की ऑप्शन होती है, ठीक है जी। आप उसके अंदर जाते हैं, ये हमारी जो होती है व्यू टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास फ्री स्पैन्स की ऑप्शन होती है। इसमें 3 किस्म की ऑप्शंस होती हैं कि जस्ट आपने पहले वाली रो को ये मतलब फ्रीज करना है, तो यहाँ पे है टॉप फ्रीज टॉप रो, सबसे पहले वाली रो, या फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये मतलब फर्स्ट कॉलम आप फ्रीज करना चाह रहे हैं, ये पहली आप रो फ्रीज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये सिंपल ऑप्शन है। अगर आप मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स को फ्रीज करना चाह रहे हैं, तो जहाँ पे आप यहाँ पे जाके क्लिक करें, फर्स्ट में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इससे ऊपर वाली में फ्रीज करना चाह रहा हूँ, ये साइड में फ्रीज करना चाह रहा हूँ। ये क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, फ्री स्पैन्स पे क्लिक कर दूंगा। उससे क्या होगा, अब ये देखें, अब मैं इसको नीचे अगर डाटा को लेके जाता हूँ तो वो क्या है, ऊपर वाला फ्रीज है। इसी तरह अगर मैं इसको राइट साइड पे लेके जाता हूँ, जितना मर्जी ले जाऊँ, तो आप ये देखेंगे कि इसका पहला जो है कॉलम है वो फ्रीज है, ठीक है। अगर आपने इसको अनफ्रीज करना है तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको वहीं फ्री स्पैन पे जाएंगे, अनफ्रीज स्पैन लिखा होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। एक तरीका का और हो सकता है हमारे पास, फर्ज करें हम ये अगला जो ट्रिक है मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें ये मेरे पास कोई टेबल है और इसको मैं उसको फ्री स्पैन के अलावा सिर्फ ये सिंपल ये करना चाह रहा हूँ कि ये पहले वाली जो रो है इसको मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, फ़र्ज़ करें इसको मैं सारे डाटा को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल टी करूँगा। कंट्रोल टी से क्या होगा, ये एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, आपने इसको ओके करना है। अब ये एक टेबल फॉर्म बन गया। अब इसका टेक्स्ट जो ऊपर है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड का जो मर्जी आप रखना चाहें इसको कलर रख सकते हैं, ठीक है जी। तो फर्ज करें ये मैंने रख दिया। अब इसका मैं क्या करूँगा, अब जैसे ही मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाली हेडिंग है ये देखें, ये जो आपको ये इसके कॉलम्स के ABCD लिखा होता है उसके ऊपर ये आ गया है। चाहे आप जितना मर्जी नीचे जाएं तो ये ऊपर वाला फ्रीज हो गया है। अगर जस्ट आपने एक रो फ्रीज करने तो इसका ये तरीकाकार है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये काफ़ी सारा डाटा है, फिर फ़र्ज़ करें इसी को हम ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको हम ख़त्म कर देते हैं वो पहले वाली फॉर्मेटिंग। हम ये चाह रहे हैं कि हम ये जो मतलब ये नीचे जो है डाटा है ना टोटल वाला, ये मैं टेबल को ऊपर करूँ नीचे करूँ, मेरे पास मेरे सामने ये टोटल का सम होना चाहिए। जैसे हम ऊपर वाला फ्रीज़ करते हैं, अगर नीचे हमने कुछ चीज़ फ्रीज़ करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होती है, आपके पास यहाँ पे एक व्यू टैब के अंदर स्प्लिट की ऑप्शन होती है। आपने इस पे जाना है, स्प्लिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये इसको पकड़ के आप इधर उधर कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला है ना, इसको पकड़ के आपने नीचे ले आना है और आपने देख लेना है कि टोटल का जो है आपका, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है और जिस इस रो पे टोटल आपका लिखा हुआ है वहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे टोटल आएगा पहले उस, ये देखें इस पे मैं गया, मुझे ये टोटल चाहिए हमेशा, मतलब मैं ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, इस पे जाने के बाद मैं साइड पे जाकर क्लिक कर दूंगा। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ नीचे लेके जाऊँ तो इसको जो टोटल है, टोटल का सम उधर ही रहेगा। मतलब फ़र्ज़ करें वो बाकी डाटा सारा मूव कर रहा है, टोटल मूव नहीं कर रहा, तो इस तरह स्प्लिट सेल से हम ये ऑप्शन भी कर सकते हैं। इसको ख़त्म करना है तो आप स्प्लिट पे जाकर दोबारा क्लिक करें तो ये स्प्लिट की ऑप्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद फर्ज करें हमारे पास डाटा है, जैसे ये नाम है, नाम के साथ मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके साथ पिक्चर भी लग जाए, तो इसकी दो ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। वो आप एक रिव्यू टैब के अंदर जाके यहाँ पे आप कमेंट्स की ऑप्शन होती है, तो या इसको न्यू कमेंट आप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप राइट क्लिक करें, ठीक है, इंसर्ट कमेंट पे जाएं, जो लिखा हुआ है पहले सबसे पहले आप उसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद ये बॉक्स जो है, बॉक्स की साइड पे जाके क्लिक करते हैं और उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट कमेंट,
फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके पास ऊपर मेंशन की हुई हैं। आपने सिंपल जाना है किसके अंदर, प्रॉपर्टीज़, इसके कलर्स एंड लाइंस के अंदर जाना है। और कलर के अंदर जब ये कलर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मोर कलर्स के नीचे लिखा है फिल इफेक्ट्स। फिल इफेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आप पिक्चर, यहाँ पे आप देखेंगे ये टेक्सचर पैटर्न पिक्चर लिखा हुआ है, जहाँ पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट पिक्चर करके लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से आपने लेनी है वो क्लिक कर देंगे। आप फ़र्ज़ करें आपके पास डेस्कटॉप पे पिक्चर पड़ी है, उसको पकड़ेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करके ओके कर देंगे, ठीक है जी। ओके करके ये इस तरह पिक्चर आ जाएगी। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी साइज़ आप देना चाहें, ठीक है जी। इसी तरह आप दूसरी पिक्चर्स भी इसके साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आपके पास वही रिव्यू के टाइप के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे आपके पास डिलीट के ऑप्शन है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें यहाँ मल्टीपल पिक्चर्स लगी हुई हैं मुख्तलिफ पे और आप सारी को शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जाके शो करेंगे तो सारी ये शो हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास ये ऐसे मैंने क्लिक किया तो शो होगी। ख़त्म करना चाहते हैं तो आप डिलीट पे क्लिक करें और ये वहाँ से कमेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम जाते हैं है कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें डाटा बड़ा है, जैसे मैं इस शीट के अंदर आता हूँ दोबारा, इस शीट में देखेंगे ये डाटा बड़ा है। अगर इसको मैं अगर प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें इस डाटा को मैंने सारे इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं प्रिंट होम पे गया, पेज लेआउट पे गया, यहाँ पे जाके प्रिंट एरिया सेट किया और मैंने इसका अगर प्रिंट में लेता हूँ तो अब ये देखेंगे नो स्केलिंग। अच्छा, ये चूंकि डाटा थोड़ा है एक पेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको क्या करता हूँ, ये हमारे पास डाटा बड़ा होता है, मैं आपको इसी की कॉपी करके ना आगे दिखा सकता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे इसको फ़र्ज़ करें पेस्ट कर लेता हूँ जस्ट इस मकसद के लिए कि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह करना है। अब ये बड़ा बड़ा डाटा है, ठीक है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको फ़र्ज़ करें अगर कॉपी करना चाह रहे हैं, इसको हम पकड़ेंगे, पूरा डाटा पकड़ के इसको हम प्रिंट एरिया पे सिलेक्ट करेंगे, सेट प्रिंट एरिया। हम फाइल पे गए, हमने जनाब प्रिंट इसका लिया, ये पेज पे एक पे आ गया, अब ये दो पेज पे चला गया। अब दूसरे पेज पे देखेंगे तो उसकी हेडिंग्स नहीं आ रही और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब भी नए पेज पे जाऊँ मुझे उसकी हेडिंग्स ज़रूर नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे ये चाहिए, ये हमारे, तो इसके लिए हमें प्रिंट टाइटल्स की कमांड चाहिए होती है। पेज लेआउट के अंदर आप आएंगे, पेज लेआउट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंट टाइटल की एक ऑप्शन हमारे पास आ रही है। हम इस पर क्लिक करेंगे, वो कहेगा जी कौन सी चीज़ आपको चाहिए जो आप हमेशा रिपीट करना चाह रहे हैं। ये रोज टू रिपीट लिखा आ रहा है, आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है और उसके बाद उस रो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हैं आप दो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओके कर दें। अब देखिएगा, अब जैसे ही मैं इसका प्रिंट लेता हूँ, प्रिंट में जाएँ, ये पहला पेज हमारे पास, ये सेकंड पेज हमारे पास। तो सेकंड पेज के ऊपर भी हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, हेडिंग्स वगैरह। तो इसको कहते हैं प्रिंट टाइटल्स। इस तरह आप अपने जो हैं क्या कर सकते हैं, जो हेडिंग्स वगैरह हैं हर पेज के ऊपर प्रिंट लेते हुए ले सकते हैं। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास काफ़ी सारा डाटा है और उसके दरमियान में से हम कुछ डाटा सेलेक्ट करके उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो आपने जो डाटा है उसके जिसका प्रिंट लेना है आप उसको सिलेक्ट करें। आप उसके पेज लेआउट में जाके प्रिंट एरिया के अंदर जाके उसको सेट प्रिंट एरिया करें, ठीक है। और उसके बाद उसका जाके प्रिंट लेंगे, आप देखेंगे कि वही वाला एरिया हमारा आ गया जो हमने सेलेक्ट किया है। ये ऊपर हेडिंग इसलिए आ रही है क्योंकि प्रिंट टाइटल के ऑप्शन हमारे पास ऑन है, ठीक है जी। तो ये सिलेक्टेड एरिया का भी प्रिंट आप इस तरह ले सकते हैं। अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो प्रिंट एरिया पे क्लिक करें और क्लियर प्रिंट एरिया कर दें, ठीक है जी। इस तरह हम कर सकते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं, कोई डाटा है हमारे पास यहाँ पे, उसको हम हाइड करना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली क्या करते हैं लोग मुख्तलिफ ऑप्शन यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी यूज़ करते हैं कि जनाब उसको पकड़ा और उसको होम में गए और उसको टेक्स्ट को जो है उन्होंने क्या कर दिया, वाइट कर दिया, तो वो मतलब वो हाइड हो जाता है। तो इस तरह हाइड करने के बजाय एक ऑप्शन और आपके पास होती है। आपने जिसको हाइड करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 करना है, आपके पास इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने कस्टम पे जाना है और कस्टम पे जहाँ पे जनरल लिखा हुआ है आपने इसको ख़त्म करके 3 दफ़ा सेमी कॉलन लगाने हैं, ठीक है, ओके कर देना है। तो वो आपके पास डाटा हाइड हो जाएगा। तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है, इसको आप यूज़ करके डाटा को हाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसको ख़त्म कर दें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर मुझे ये चाहिए कि डेट इसको अब मेरे पास एक डेट है और डेट को मैं चाह रहा हूँ कि 30-40 दिन तक ये सीरीज़ के अंदर नीचे इसकी डेट आ जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसके लेफ़्ट साइड पे क्या करूँगा, एक 1 टाइप करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास फिल की ऑप्शन होती है, होम की टैब के अंदर फिल की ऑप्शन होती है, आप इस पर जाएंगे,
ठीक है। और सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक कर देंगे और वो यहाँ पे रो है तो आपने कॉलम के अंदर सीरीज लेके जानी है, कॉलम पे क्लिक करेंगे और स्टॉप वैल्यू फर्ज करें मैं 50 डेज का लगा लेता हूँ कि 50 डेज में ये डाटा ये वैल्यू खुद ब खुद चले, तो 50 लिख के मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखिएंगे कि 1 2 3 खुद 50 तक चला गया। इसके साथ अगर हमने डेट भी इस तरह बढ़ानी है तो जस्ट डेट पे क्लिक करें, ये साइड पे फिल के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये डेट आपकी ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इस तरह आपकी डेट आगे चलती जाएगी। ये है डेट आपकी सीरीज के हिसाब से जितना मर्जी आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन और होती है, फर्ज करें मैं ये मेरा ये डाटा है और इसको मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मंथ्स और ये जो हेडिंग्स है ना ये मेरी कॉलम के अंदर ऐसे आ जाएं, और ये जो डाटा है ना, जो कुछ डाटा है मैं इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ और इसको ट्रांसपोज की एक ऑप्शन हमारे पास होती है उसको करना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, कंट्रोल सी करूँगा और जहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है मैं वहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और कंट्रोल ऑल्ट वी करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपोज की ऑप्शन होती है, मैं इस पर ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दूँगा। अब देखेंगे तो जो हेडिंग्स है हमारी नेम, डेज, मंथ, ईयर, ये इस साइड पे आ गए, कॉलम में नेम जो है इस तरतीब से आ गए हैं। तो आप इस तरह भी डाटा कर सकते हैं, आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल इसको ट्रांसपोज के फंक्शन से कर सकते हैं जी। तो हमारे पास नेक्स्ट ट्रिक क्या है, हम अगर चाह रहे हैं कि हमारे पास ये डाटा है, इसके रोज़ के नीचे हम एक एक रो ऐड करना चाहते हैं, फर्ज करें इस रो के नीचे हम चाह रहे हैं एक रो ऐड हो जाए, फिर इसके नीचे एक ऐड हो जाए, इसके नीचे ऐड हो जाए। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, हम इस तरह करना है कि हमने जस्ट 1 लिखना है, 1 लिखने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और ये साइड पर जब प्लस का साइन बन के आएगा कंट्रोल को दबा के हम नीचे ले जाएंगे जहाँ तक हमारा डाटा है और इसी को कॉपी करके सेम नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। इसको पेस्ट करने के बाद आपने ये सारा टेबल आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एंड एल अपने कीबोर्ड से दबाना है, ठीक है। तो ये सारी आपके पास फिल्टर की ऑप्शन, सॉर्ट के ऑप्शन आ जाएंगी। आपने ये साइड पे क्लिक कर देना है, यहाँ सॉर्ट लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, आपने इस पर क्लिक करना है और इसने आपको सॉर्ट कर देना है और हर एक के बाद आप देख रहे हैं एक एक लाइन हमारे पास ऐड हो गई है, ठीक है। तो आप इसको अब फर्दर इसके टेबल बना के इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये चाहें तो ये साइड वाली जो है आपने रो लगाई है इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह हो जाएगा, ये इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इस रो को भी आप ख़त्म कर लें, ठीक है जी। इसके बाद फर्ज करें आपके पास कुछ डाटा है और उसके अंदर कुछ ब्लैंक सेल्स हैं और ब्लैंक सेल्स को हम फर्ज करें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि कुछ ब्लैंक सेल्स हमारे पास हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये ब्लैंक सेल्स हमारे पास हैं, हमने इसको सिलेक्ट करना है इस डाटा को और उसके बाद F5 कर देना है। F5 से ये स्पेशल की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, स्पेशल पे आपने क्लिक करना है, ब्लैंक पे क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। अब क्या करेगा वो ब्लैंक सेल्स आपको ये इस तरह आपने सेलेक्ट कर लेना है। पूरी शीट अगर मल्टीपल मतलब हैं ये शीट्स के अंदर है, एक शीट के अंदर मल्टीपल डाटा है, लार्ज नंबर ऑफ डाटा है, आप इस तरह इसको ब्लैंक्स को सिलेक्ट करके तो उसके अंदर कुछ भी मेंशन करना चाह रहे हैं, फर्ज करें उसमें आप पास फेल कुछ भी उसमें मेंशन करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट एक के अंदर किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने पास आपने कीबोर्ड से लिख देना है पास और कंट्रोल एंटर कर देना है। तो क्या करेगा वो, ये सारे जितने भी उसके ब्लैंक सेल्स हैं उसके अंदर वो उसको डाटा को उसी को कॉपी पेस्ट हो जाएगा सारे सेल्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये इस तरह ये ब्लैंक सेल्स के अंदर भी आप इस तरह डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको मैंने बता दिया इसको कि आप ब्लैंक सेल्स को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं क्या कहते हैं, कलर कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स में मोर रूल्स पे जाएं, मोर रूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे ये सेल वैल्यू लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है, ब्लैंक्स पे जाना है और ब्लैंक्स पे जाने के बाद इसको फॉर्मेटिंग कर देनी है जो भी आप करना चाहें ब्लैंक सेल्स की, ठीक है। ओके कर देंगे तो इस तरह होगा, वो ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट कर देगा, ठीक हो गया जी। इससे आगे हम चलते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ डाटा है, इस डाटा के अंदर हमारे पास कुछ जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, अब उसको हम करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये डाटा हमारे पास है और मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास इसको मैंने पहले सेलेक्ट कर लेना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है, हाईलाइट में जाना है और डुप्लीकेट वैल्यूज़ को मैंने इसको हाईलाइट कर देना है। इसका कलर जो मर्जी से आप दे सकते हैं, यहाँ से कस्टम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप मर्जी का भी कलर को दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं पूरे डाटा के अंदर कि ये वाकई डुप्लीकेट है या कि इंडिविजुअल है, मतलब ये भी अब्दुल्ला जैसे है और ये भी है नीचे, लेकिन इसका अगर आगे वाला डाटा डिफरेंट है तो इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, नाम सेम हो सकते हैं। और आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फर्ज करें अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे आपने ओके कर देना है
करना चाह रहे हैं तो आपने डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद आपके पास रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो वो क्या कहेगा कि इसी सिलेक्शन को या इसको आपने एक्सपेंड करना है डाटा को। तो आप कहते हैं कि अगर इसी सिलेक्शन को आप करना चाह रहे हैं तो इसको रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा। ये देखें यहाँ से उसने सिंगल सिंगल आ गया है, उसने बाकी रिमूव कर दिया डुप्लीकेट्स को। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिमूव डुप्लीकेशन का भी आ गया। ठीक, डुप्लीकेट को हाईलाइट कैसे करना है, डुप्लीकेट को रिमूव कैसे करना है, ठीक है, ब्लैंक सेल्स को हाईलाइट कैसे करना है, ब्लैंक सेल में डाटा कैसे फिल करना है। पूरे में केवल शीट्स हैं, 8-10 शीट्स हैं, उसमें से हम एक शीट का सिर्फ कॉपी करके लेके जाना चाह रहे हैं, हम उसकी अलग फाइल बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने जस्ट क्या इसको ये नीचे जो शीट आ रहा है जहाँ शीट 1 लिखा हुआ है, ये जो शीट ओपन की हुई है, जिस शीट को हम कॉपी करना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है मूव और कॉपी के ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। नीचे क्रिएट अ कॉपी लिखा हुआ है, आपने इसको चेक कर देना है और ऊपर आपने न्यू बुक की ऑप्शन जाकर सेलेक्ट करके ओके कर देनी है। तो आप देखेंगे कि ये पूरी जो है आपके पास एक नई बुक बन गई। अब ये इसमें ये देखेंगे शीट 1 ये नई शीट बन गई है। ठीक है, उसको इस शीट को मैं यहाँ से इसको डिलीट करा देता हूँ, पूरी शीट को डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है जी, अच्छा अब हम हमारे पास ये है, यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि एक शीट ऐसी हो मेरे पास जिसमें मैं कुछ नाम लिखूं और वो उतनी नंबर ऑफ शीट्स मैं इसके अंदर बना लूं। फर्ज करें मैं यहाँ पे मंथ लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैन। ठीक है जी, और इसको मैं पकड़ के नीचे ले आता हूँ ये दिसंबर तक। ठीक है जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 12 शीट्स मेरे पास, मंथ्स की 12 शीट्स मेरे पास बन जाएं, ताकि मैं जो भी डाटा इसके अंदर इंसर्ट करूँ वो 12 शीट्स के अंदर इंसर्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा पिवट टेबल। वो इंसर्ट में जाएं, पिवट टेबल की ऑप्शन आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ रही है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा कि जनाब इसको आप ये करना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग शीट वर्कशीट में करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ फर्ज करें हाँ जी मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए, मैं ओके कर देता हूँ। आपके पास इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। आपने इस मंथ को पकड़ना है और इसने फिल्टर वाली ऑप्शन में आके इसको मंथ को आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको आप चाहे यहाँ से कैंसिल कर दें। जी, अभी आपके पास ये ऑप्शंस आ रही होंगी, आपने ऑप्शंस पे जाना है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है जस्ट, और आप देखेंगे कि आपके पास वो 12 शीट्स ये नीचे बन गई हैं। जैन है, फेब है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारी 12 शीट्स आपके पास बन गई हैं। जहाँ पे आप जिस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वो मंथ शो हो रहा है। ठीक है जी, जो फिल्टर की ऑप्शन आ रही है, अगर आप इसको खत्म करना चाह रहे हैं तो पहली रो पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो हर एक में आपके पास क्या हो जाएगा, ये 12 शीट्स बन जाएंगी। ये ऊपर से डिलीट कर सकते हैं जितना आप एरिया डिलीट करना चाहें, और आप मल्टीपल आप शीट्स इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको बंद कर देते हैं, दोबारा उसी शीट में चले जाते हैं जो हमारे पास पहले थी। अच्छा, उसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कि वर्कशीट है और इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको लॉक करना चाह रहे हैं कि कोई भी इसको चेंज ना कर सके, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका पासवर्ड लगा देते हैं। आप रिव्यू टैब के अंदर जाते हैं। ठीक है, रिव्यू टैब के अंदर जाके यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, या प्रोटेक्ट वर्कबुक है तो उसको आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी, अगर वर्कबुक को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड देंगे जो भी आप देना चाह रहे हैं और इसको ओके कर देंगे तो आपकी क्या होगी, ये प्रोटेक्टेड वर्कशीट हो जाएगी। इसको आप फार्मूला उसके कोई भी आपके अलावा पासवर्ड दिए बगैर आपकी वर्कशीट को खोल नहीं सकता। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हमारे पास फ़र्ज़ करें मैं ये कुछ हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके अंदर मैंने कुछ फार्मूला लगाया हुआ है। फ़र्ज़ करें ये मैं ये इस शीट पे चला जाता हूँ। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे सम का फार्मूला लगा हुआ है जिसके अंदर उसने क्या किया है, 2 वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है। नीचे भी वही फार्मूला लगा हुआ है, चूँकि वैल्यू नहीं है इसलिए ये 0 शो कर रहा है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फार्मूला तो लगा रहा है लेकिन ये इस तरह 0 ही ना शो हो रही हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, पूरे को जहाँ तक मेरा फार्मूला लगा हुआ है, कंट्रोल 1 करूँगा अपने पास। ठीक है, कस्टम करूँगा और कस्टम के बाद यहाँ पे मैं जेना लिखा हुआ है इस पे जाके 0 टाइप करूँगा और 3 दफ़ा सेमी कॉलन लगाऊंगा। ठीक है जी, आई थिंक 3 दफ़ा लगाना है सेमी कॉलन, 1 2 3, और मैं ओके कर दूंगा। अब ये देखें यहाँ पे जो 0 है वो शो नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कोई, तो वो देखें वो फार्मूला ऑटोमेटिकली उसको ले रहा है, मतलब फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन जीरोज आपको शो नहीं हो रही। तो इस तरह आप अपनी जीरोज को हाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ है, जैसे यही डाटा, इसी को हम ले लेते हैं कि ये डाटा है। इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये ईयर का जो है ना, ये कॉलम, ये इसकी बजाय ना किसी और, मतलब ये इसको मंथ से पहले आना चाहिए या डेज को मंथ के बाद आना चाहिए या नेम को एंड में आना चाहिए। फर्स्ट करें ये नेम है, इसको मैं एंड में लेके जाना चाह रहा हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस पर आपने क्या करना है, ये जैसे ही इस पर वो आए, एरो बन के आए, इस तरह आए, ठीक है, आपने कंट्रोल दबाना है और इसको उठा के
एंड में ले जाना है। मतलब इसको जहाँ पे मर्जी पेस्ट करना चाह रहे हैं, ये ऐड भी कर सकते हैं, सॉरी इसने ऐड कर दिया है। और अगर आप ऐड के अलावा अगर सिर्फ इसको अपना स्वैप करना चाहते हैं तो आप अगर कंट्रोल करके ऐड का साइन आएगा यहाँ पे, ये देखिए ऐड का साइन आ रहा है, और इसको कंट्रोल दबा के आप फर्ज करें इसको, ये यहाँ पे आया ऐड का साइन आया, कंट्रोल दबाया आपने, इसकी डुप्लीकेट बन जाएगा, आगे भी सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, आपने शिफ्ट दबाना है, और शिफ्ट दबाने के बाद आप इसको फर्ज करें यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, एंड में लेना या यहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं, वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ से वो हट जाएगा और अपनी जगह स्पेस दूसरी जगह पे चला जाएगा। मतलब इसको स्वैप आप इस तरह कर सकते हैं अपने कॉलम्स को, रोज को भी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ ये डाटा है, इस तरह का ये डाटा है, इसको मैं ना एक डाटा एंट्री करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसको मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्ज करें ये इसका मैंने यहाँ पे जैसे ये डाटा एंट्री की हुई है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे टेबल के जरिए डाटा एंट्री करूँ, फॉर्म के जरिए डाटा एंट्री करूँ। मैंने यह फॉर्म बनाया हुआ है, अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होती है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, मोर कमांड्स पे जाना है आपने, इधर से आपने क्या करना है, ऑल कमांड्स कर लेना है, और यहाँ पे आपके पास फॉर्म की ऑप्शन होगी, जिस तरह मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ उस फॉर्म पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है F वाले में। ठीक है, और ये जैसे यहाँ पे आ रहा होगा FO, यहाँ पे ये फॉर्म की ऑप्शन आ जाएगी, ये है, इसको मैंने ऐड किया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड कर देना तो आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इसको डाटा एंट्री कर सकते हैं। या हमारे पास शॉर्टकट की क्या होती है, Alt D और O, आपने इसको सिलेक्ट करना है, Alt और D दबाना है, और उसके बाद आपने O दबाना है, तो आपके पास इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। ये देख ली, इसकी हेडिंग्स वही हैं जो मैं आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, डेट, एक्चुअल, बजट और वेरिएंस, डेट, एक्चुअल, बजट और वेरिएंस। आपने बस यहाँ पे डेट डालनी है, यहाँ पे टैब दबा के दूसरे कॉलम पे आ जाना है, टैब दबा के यहाँ पे आ जाना है, टैब दबा के यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे टैब दबाएंगे तो यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा, और इस तरह करके आप सारा डाटा पे आगे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आप डाटा एंट्री किस तरह फॉर्म के जरिए किस तरह कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हमारे पास ये फाइल हमारी सेव है और हमें आइडिया नहीं है कि ये फाइल कहाँ पे सेव है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे किसी भी सेल पे जाके आपने एक फार्मूला लगाना है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि इस फाइल की लोकेशन क्या है। ठीक है जी, वो फार्मूला क्या है, आपने करना है =, सेल लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है, और उसके बाद आपके पास है कोलन, फाइल नेम यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसको आपने करना है, ब्रैकेट करनी है और एंटर कर देना है। तो ये बताएगा कि ये आपकी फाइल सेव कहाँ पे पड़ी हुई है। जैसे वो कह रहा है कि सी में है, यूज़र के फोल्डर में, कामरान डेस्कटॉप पे आप आएंगे तो डेस्कटॉप के ऊपर ये आपको शीट मिल जाएगी। आप इस एड्रेस इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, डेस्टिनेशन इसकी फाइल की इस तरह कर सकते हैं। अगर आपने कोई डाटा फर्ज करें यहाँ पे कॉपी करते हैं आप, मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ना ये 3 सेल्स का डाटा चाहिए, इसका नहीं चाहिए। मैं फर्ज करें कि यहाँ के अगर यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ इस कॉलम को, और अगर इस डाटा को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं नए कॉलम नई शीट के अंदर जाता हूँ, फर्ज करें यहाँ पे मैं नई शीट बना के अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पे 3 चाहिए थे जो मैंने हाइड किया था बजट वाला, वो भी आ गया। ठीक है जी, तो अगर फर्ज करें मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो क्या चाहिए कि जो मैंने हाइड किया उसका डाटा आगे नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसकी ऑप्शन ये होती है, आपने इसको डाटा को सिलेक्ट करना है। अब इसमें से एक हाइड है कॉलम, आपने क्या करना है, आप सिंपल जाएंगे, आपने F5 दबाना है। F5 दबाने के बाद F5 दबाएंगे, आपके पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी, आप स्पेशल पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास साइड पे लिखा रहा है विजिबल सेल्स ओनली, इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जैसे हमारे पास वो नई शीट थी, जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हैं, फर्ज करें ये शीट है, यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, कंट्रोल V कर देंगे, तो अब आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे पास तीन कॉलम आए हैं, हमारे पास वो कॉलम नहीं आया जो हमने हाइड किया था। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर फर्ज करें आप इस तरह का डाटा आगे लेके आना चाह रहे हैं, तो अगर आपका ये सेल मर्ज है, ये मेरा पहले सेल मर्ज था तो उससे नहीं हो रहा था, इसको अनमर्ज करना है आपने, क्योंकि मर्ज वाले सेल के होते हुए ये ऑप्शन आपकी अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी, तो इस तरह करके आप अपना स्पेसिफिक डाटा आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ, इसको हम अनहाइड कर लेते हैं जो हमने हाइड किया था। ठीक है, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो अच्छा, इसको हम अनहाइड कर लें। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास फर्ज करें एक शीट है जिसके अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है, ये है, जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ मंडे वाला डाटा आ जाए, बाकी ना आए। तो आप इस फिल्टर लगाना चाह रहे हैं, आप स्पेसिफिक कोई भी सेल को, वैसे तो फिल्टर के ऑप्शन लगा सकते हैं और उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं,
उस पर टाइम लगेगा आपको। अगर फर्ज करें आप ये चाह रहे हैं कि सिंपल इस सेल का मैं फिल्टर कर दूं, आपने उस सेल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके उसके आपने फिल्टर पे जाना है। फिल्टर के ऊपर आ रहा है फिल्टर सिलेक्टेड सेल्स वैल्यू, आपने इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखेंगे सिर्फ मंडे की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ठीक है जी, इस मंडे से रिलेटेड जितनी भी होंगी आपके पास ये आ जाएंगी। ओके जी, ये हम किस तरह किसी एक सेल के ऊपर भी हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम हाइपरलिंक, हमने अब देखा है कि अक्सर हाइपरलिंक लगा होता है। हाइपरलिंक का क्या तरीकाकार होता है, आपने फर्ज करें इसके ऊपर हाइपरलिंक लगाना है, किसी भी डाटा के ऊपर, ये इस नाम के ऊपर हाइपरलिंक लगाना है, आपने राइट क्लिक करना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है और इस लिंक के ऊपर फर्ज करें मैं ये देता हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्या हो, वर्ड ये फर्ज करें वर्ड की 2016 की फाइल खुल जाए, तो इसके ऊपर लिंक लग गया। अब मैं जैसे इस पे ऊपर क्लिक करूंगा वो क्या करेगा, वो उसको आपको ये देखें उसने वर्ड की फाइल आपके पास खोल दिया, आप इस पर काम कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप इस पे हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होती हैं, हम फर्ज करें कहते हैं कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, उसको मैं कंबाइन करना चाह रहा हूँ। फर्ज करें ये 2 हैं, इन दोनों को मैं एक ही सेल के अंदर कंबाइन करना चाह रहा हूँ। एक फार्मूला भी होता है जिससे आप एक सेल को दूसरे सेल के साथ इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं तो अगर सिंपल आप करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, पहले वाला सिर्फ आपने टाइप कर देना है, यूसुफ कामरान मैंने टाइप किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने नीचे आना है और कंट्रोल ई कर देना है, तो देखेंगे सारे उसने कंबाइन कर दिए। सिंपल ट्रिक। ठीक है जी, इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ डाटा है, ठीक है, ये फर्ज करें हमारे पास डेट्स लिखी हुई हैं, इन डेट्स को हम चाह रहे हैं कि ये जो डेट है ना 25, ये मुझे डे बताए अलहदा, मंथ अलहदा बताए, ईयर अलहदा बताए। अगर इस तरह का आपके पास डाटा है और आप इस तरह करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, इस डेट को अपने सारे सेल्स के अंदर इसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, अब पहले आपने डेज वाले को क्लिक करना है, कंट्रोल 1 दबाना है, कंट्रोल 1 दबाने से फिर आपने कस्टम पे जाना है, कस्टम पे जाके आपने ये सारा पहले वाला खत्म करके आपने 4 दफ़ा डी डे लिख के आपने ओके कर देना है, तो वहाँ पे डेज वाले कॉलम में सिर्फ डेज आ जाएंगे। और मंथ्स वाला अगर सेलेक्ट करके आप कंट्रोल 1 करते हैं, कस्टम पे जाते हैं, मंथ्स को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम 4 दफ़ा करके आपने ओके कर देना है, तो आपके पास वो मंथ्स आ जाएगा स्पेसिफिक जो उस डेट के साथ है। ठीक है, और इसी तरह ईयर में अगर आपने जाना है कंट्रोल 1 करेंगे, ठीक है, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आपने सिर्फ वाई 4 दफ़ा आपके उन्हें लिख देना है और ओके कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे ईयर आ जाएगा। अब इसमें देख लें तो 1984 इसका ईयर है, दिसंबर इसका मंथ है और ट्यूसडे उस डे को बन रहा है डेट को, तो उसने उसका डे का नाम भी दे दिया और उस मंथ भी आ गया और ईयर भी आ गया आपके पास। ठीक है जी, ये सिंपल इस तरीके से आप डे, मंथ्स एंड ईयर को अलग-अलग कर सकते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करें यहाँ पर ये हमारे पास डाटा है और इसके सामने हम चेक बॉक्स लगाना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, हमारे पास डेवलपर की ऑप्शन है, मेरे पास ओपन है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने ये यहाँ पर ऊपर जाकर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है, मोर कमांड्स पे जाना है, ठीक है, रिबन क्विक एक्सेस टूल बार में जाके मोर इसके कमांड्स में जाके, ठीक है जी, तो कस्टमाइज रिबन में जाके इसको यहाँ पे आपके पास लिस्ट में होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये ऐड हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये ऐड हुआ है तो आपने इस तरह ऐड कर लेना है। ठीक है जी, अब मैं इसमें चेक बॉक्स लगाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट करें यहाँ पे मैं चेक बॉक्स लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन है, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आके आप इसको चेक बॉक्स को एंटर कर देंगे। ठीक है जी, और यही एंटर इस तरह रहने देंगे, आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, जहाँ पे सेंटर में रखना चाहे रख के, यहीं पे आपने क्लिक करना है और कुछ टेक्स्ट लिखा रहा है आपने उसको खत्म कर लेना है, तो आपके पास ये चेक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ये देखें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये चेक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फर्ज करें आप ये चाह रहे हैं कि बाकी सेल्स के अंदर भी इसको कॉपी करूँ, जितना भी जहाँ जहाँ कॉपी करना है आप उसको ले जाएंगे और इस तरह इसको खींच के कॉपी कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह चेक बॉक्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने डाटा के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसको कहते हैं टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन होती है, ये डाटा टाइप के अंदर होती है हमारे पास। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे मैं ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलें यहाँ लिख लेते हैं, फर्ज करें ये कुछ डाटा दिया हुआ है जो इकट्ठा दिया हुआ है, ये सारा डाटा दिया हुआ है। ठीक है जी, हम ये चाह रहा हूँ कि इस डाटा को हर एक, ये यूसुफ अलहदा हो जाए, कामरान ये 2013, ये सारी चीज़ें जो है अलग-अलग हो जाए, तो मेरे पास टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन होती है, मैं डाटा में जाता हूँ, डाटा में जाके मेरे पास टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन होती है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद ये इस तरह फिक्स विड्थ के साथ ये है, तो आप नेक्स्ट कर दूंगा, नेक्स्ट करने के बाद वो देखें उसने कर दिया, ये देखें ये टेबल उस शो कर रहा है यूसुफ कामरान, ये सारा अलग-अलग कर दिया उसने।
ठीक है, तो उसको फिर मैं नेक्स्ट करूँगा तो वो कहेगा कि डेस्टिनेशन आपकी क्या होनी चाहिए। मैं इसको डेस्टिनेशन दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें ये है, इसकी डेस्टिनेशन दे देता हूँ, इससे अगले वाला सेल यहाँ से स्टार्ट कर देगा। मतलब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मेरी पहले सेल में रहेगी, आगे सारी बाइफरकेट हो जाएगी, उसको सिलेक्ट करूँगा और फिर इसको मैं फिनिश कर दूँगा। तो ये इसका कमाल देखें, ये यहाँ पे हमारे पास ये यूसुफ लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, और इसी तरह ये कामरान लिखा हुआ है, ये ईयर लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस 14 और ईयर। ये इस तरह ये सारा जो है डाटा आगे हमारे पास अलग-अलग हो सकता है। ठीक है जी, ये इसको टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन होती है। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास दी हुई हैं कुछ, उसके अंदर डैशेज आ रही हैं, कुछ डाटा है मेरे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कुछ डाटा है दिया हुआ, उसके अंदर कुछ डैश वगैरह हैं और उसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। जैसे ये हैं, जैसे ये है, मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये डैश जो है ना ये नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे ही लिखा आना चाहिए मेरे पास। तो इसका एक होता है फार्मूला, होता है इसको आप कहते हैं इज इक्वल टू लिख के सब्सटीट्यूट का एक ऑप्शन होता है, सब्सटीट्यूट आ जाएगा। ठीक है जी, आपने सब्सटीट्यूट में क्या करना है, इसको पकड़ना है इसी सेल को, ठीक है, आपने कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड जो कॉमा वो लगाने हैं और दोबारा इसके अंदर डैश जो है वो लगा देनी है जो आ रही है। ठीक है जी, ये कॉमा लगा के मैंने फिर ये कॉमा लगाना है और ये दोबारा ऐसे ही लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा, तो उसके अंदर से डैशेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं इसी फार्मूले के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, या कंट्रोल ई से भी इसको कर सकता हूँ नीचे से। ठीक है जी, इस तरह आप कोई भी किसी भी डाटा के अंदर अगर डैशेज हैं उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कुछ ये जो कॉलम्स हैं इनकी विड्थ वगैरह कुछ कम है। फ़र्ज़ करें कोई कॉलम इस तरह हुआ है, कुछ रो जो हैं हमारी ऐसे हुई हैं और इसको ऑटो फिट हम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम इसको सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है, हम अपने कीबोर्ड के ऊपर से हम करेंगे ALT और HOI। तो इससे क्या करेगा, वो सारी ये देखो, ये इसने सारे कॉलम जो हैं ये फिट कर दिए हैं। मतलब कॉलम को मंथ जितना चाहिए उसको इस तरह ये वाला ये सारे कॉलम्स फिट कर दिए हैं। और अभी तक रो इसने फिट नहीं की, तो रो के लिए हमारे पास होता है, दोबारा मैं ALT और H दबा के OA करूंगा तो इसकी रोज भी ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर देगा। अब इसने क्या किया है, उसको कॉलम की विड्थ और रोज की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया जितनी जितनी उसको रिक्वायर्ड थी। ठीक है जी, ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में आ गया डाटा कंट्रोल डी से। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अच्छा, हमारे पास अब ये है कि यहाँ पे जैसे ये डाटा है हमारे पास डिफरेंट लिया हुआ है और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको पता ही होगा कि सम करने के लिए हम आल्ट और इक्वल टू का साइन करते हैं तो आ जाता है। अगर फर्ज करें मल्टीपल टेबल्स हैं और मल्टीपल सेल्स के अंदर हमने डाटा सेलेक्ट करना है, मतलब ये तो ऐसे ही है ना कि हम आल्ट और इक्वल टू करेंगे, सम करके इसको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें यहाँ पे कोई 20-25 टेबल हैं और उसका अलग अलग डाटा सम करना है, जहाँ पे सम करना है आपने उस पे यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल का दबा के रखना है और उनको सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे आपको सम चाहिए। आपने आल्ट और इक्वल टू दबाना है तो आप देखेंगे कि सारों का सम इकट्ठा ही आपके पास आ जाएगा, आपको अलग अलग सम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, मल्टीपल बॉक्सेस को सम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास कुछ डाटा है जो बहुत अजीब व गरीब फॉर्म में है, ये रॉ डाटा है, उसको हम प्रॉपर करके लिखना चाह रहे हैं तो किस तरह लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये एक पहले वाला उसने क्या किया, स्मॉल कैप्स में है, फिर दूसरा जो है उसका पार्ट जो सरनेम है कि उसका इसमें अपर केस में है। इस तरह कुछ यहाँ पे एक स्पेस होनी चाहिए, 3 स्पेसेज हैं, इसके शुरू में स्पेसेज आ रही हैं, इसके दरमियान में स्पेसेज आ रही हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इसको प्रॉपर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसको रिमूव स्पेसेस करने के लिए हमें एक ऑप्शन होती है हमारे पास ट्रिम की, हम इसको ट्रिम करेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसी डाटा को पकड़ेंगे, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब ये क्या कर रहा है, और इसी को आप नीचे आके कंट्रोल ई कर देंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे डाटा कर देगा। इसी को कॉपी करें और इसको नीचे ले आए। फर्ज करें ये उसने क्या किया, इसमें जो जितनी भी एक्स्ट्रा उसकी स्पेसेस थी वो सारी खत्म कर दी हैं। फिलहाल उसने इस स्ट्रीम में क्या किया है, वो आगे स्पेस पीछे दरमियान में जितनी भी स्पेसेस उतनी रिमूव कर दी। अब हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं जिसमें क्या नाम का पहला बड़ा हो, मतलब नेम का बड़ा हो, सर नेम का बड़ा हो। तो इस तरह करने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर लिखेंगे। यहाँ पे प्रॉपर करने के बाद इस डाटा को पकड़ेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखें ये बड़ा प्रॉपर सा आ गया है। ठीक है, इसी साइड पे क्लिक करेंगे तो ये सारा फिल हो जाएगा। अब ये देखें
ये क्या किस डाटा कैसे डाटा से क्या क्या डाटा बन गया। ठीक है, अगर ये सारा अपर केसेस में चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसको अपर केस UPP लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये सारा आपका कैप्स लेटर के अंदर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप फर्ज करें लोअर केस में करना चाह रहे हैं तो इसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, या पीछे को सिलेक्ट कर लें, लोअर लिख के पहले लोअर लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज, और ये सारा लोअर केस में आ जाएगा। ठीक है जी, स्मॉल फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह करके आप अपने डाटा को प्रॉपर, रॉ डाटा को प्रॉपर डाटा भी बना सकते हैं। ठीक है जी, आगे हमारे पास है, फर्ज करें एक हमारे पास ये सेल है, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, ये सेल छोटा है, फर्ज करें यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि एक ही सेल के अंदर मुझे नाम भी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद इसकी एज भी चाहिए, और उसके बाद उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी चाहिए, और एक सेल के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे नाम लिखा, आल्ट दबा के एंटर दबाऊंगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं फर्ज करें इसका एक्सपीरियंस लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आल्ट और एंटर करूँगा, फिर इसकी मैं यहाँ पे इसकी एज लिख देता हूँ। ठीक है, आल्ट करके ब्लड ग्रुप लिखना है तो ये लिखना है। मतलब एक ही सेल के अंदर अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका डाटा हो तो आप किस तरह कर सकते हैं, ये इस तरह कर सकते हैं, इस तरह एक ही सेल के अंदर वो डाटा आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा डाटा। ठीक है, इस तरह भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एक ये है कि फर्ज करें आप बॉर्डर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आपका डाटा है, मतलब आप जब कीबोर्ड पे काम कर रहे होते हैं और क्विकली उसको परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये डाटा मेरे पास है और इसको मैं बाहर बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको पकड़ूंगा। ठीक है जी, और इसको बाहर बॉर्डर में लगाना चाहूँगा। इसको सबसे पहले आपने कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ऑल हो जाएगा। उसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंड का बटन दबाना है। ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट एंड, क्या होगा, ये बॉर्डर लग जाएगा इसके बाद। ठीक है जी, तो अब जाए इसके मतलब ऊपर जाएँ बॉर्डर लगाएं, तो आप काम करते करते इसको कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंड करें तो आपको बॉर्डर लग जाएगा। और इसको अगर आपने ख़त्म करना है तो फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और ये ऊपर वाली एक की होती है, इसके जीरो के साथ जो अंडरस्कोर होता है उसको दबाएंगे इकट्ठा, कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर, तो ये आपका बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर आप इसी प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि आपका काम करना आसान हो जाएगा। और जहाँ पे आप घंटों या मिनट लगाते हैं वहाँ पे सेकंड्स में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ घंटे लगाते हैं वो मिनटों में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।